दुर्गुण, दुराचार, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, इनको विष और मैले के समान समझकर त्याग करें। मनुष्य को बड़ाई के लायक बनना चाहिए, किंतु मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा का विष्ठा के समान त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार कार्य तो मान बढ़ाई का करना चाहिए, पर अपमान आकर प्राप्त हो जावे तो उसे अमृत के समान समझें। अपमान आए तो समझें कि भगवान की कृपा से यह आया है, जो अपने सद्गुणों को छिपाकर भगवान की तरफ बढ़ाने वाला है। एक भाई अपने देश में अकाल पड़ जाने से अपने मित्र किसान के पास पंजाब में गया। वहां उसने किसान के पास गेहूं, चने के ढेर देखकर कहा कि ओहो, तुम्हारे यहाँ इतना अनाज हो गया। तो उसने कहा, हाँ हो गया, खेती करने से। तुम भी खेती करो। तो उसने अपनी औरत के 400 रुपए के जेवर बेचकर 100 रुपए का तो खेत किराए पर ले लिया और 100 रुपए का बीज उसमें डलवा दिया। 150 रुपए हल जोतने वालों को दे दिए, बाकी 50 रुपए अपने खर्च के लिए रख लिए। इतना सब उसने खेत में बो दिया। 2-3 दिन बाद उसने मिट्टी खोद कर देखी तो अपने मित्र से कहा कि इसमें तो सुआ अंकुर निकला और रोने लगा। उसे खेती करने का अनुभव नहीं था, बीज तो खराब हो गया। तो उसके मित्र ने कहा, यह ठीक हुआ है। फिर कुछ दिन बाद घास उग गई तो फिर रोने लगा। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम 2 महीने और ठहर जाओ, फिर उसमें 2 प्रकार के बूटे निकलेंगे, गेहूं और चने के। वह तो रखने हैं, बाकी फालतू घास उखाड़कर फेंक देना और खेत के बाड़ लगा देना, जिससे गधे आधी फसल को न खावें। उसने वैसा ही किया। समय आने पर उन बूटों में कच्चा दाना पड़ गया तो वह फिर मित्र से बोला कि कच्चा दाना पड़ गया, क्या होगा? तो उसके मित्र ने कहा कि कच्चे से ही पक्का दाना होता है। अब तुम पक्षी शोर करे और खेत खावे तो हो हल्ला करो, और गोफियों से, एक प्रकार का खेतों में पक्षी उड़ाने का हथियार, पक्षियों को उड़ाओ। तुमको पक्षियों से रक्षा करनी है और फिर तुम्हारी फसल हो जाएगी और तुम्हें अनाज मिल जाएगा। अब इस कहानी से आध्यात्मिक अर्थ निकलना चाहिए। किसान को महात्मा समझें। जो किसान का मित्र है वह काल की अग्नि से तपायमान हो रहा है। अन्न सुख है, आनंद है, सुख का अकाल पड़ रहा है। मित्र ने महात्मा अपने मित्र को देखा तो बोला कि इसके तो आनंद का ढेर हो रहा है। तब महात्मा ने कहा कि तुम्हें सुख चाहिए तो तुम्हारा जो सुख का साधन है और सुख है उसे धूल में, मिट्टी में मिला दो। तो उसने मिट्टी में मिला दिया। फिर महात्मा ने कहा, फालतू घास उखाड़ कर फेंक देना, यानी परिश्रम करना। आरंभ के साधन काल में खूब जोर से साधना में परिश्रम करना तथा उत्तम गुणों को धारण करना और दुर्गुणों को उखाड़ फेंकना। यह आरंभ में तो विष के समान लगता है, पर बाद में अमृत के समान है। बाड़ लगा देना, नहीं तो गधे आदि खा जाएंगे। सेवा करने वाले जो हैं वह बाबा जी की, साधना करने वालों की सेवा करके कच्चे खेत को ही खा जाते हैं। गधों का तो पेट ही भरा, पर बाबा जी का सब नुकसान हो गया। बाबा जी, मेरे लड़के को तकलीफ है, आप सिद्ध हैं, आप इसको ठीक कर दो।
इससे बाबा जी की खेती बट्टे खाती गई। अतः साधना करने वाले को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पक्षी जो शोर करते हैं, यानी यह बाबा जी बड़े अच्छे हैं, यह स्तुति करने वाले आए और साधन करने वाले की मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा करके खेत खा गए। अब रोते रहो। अतः मान बढ़ाई से और सेवा लेने से बचें। कच्ची और पक्की दोनों खेती की रक्षा करनी चाहिए यदि कल्याण करना हो तो, नहीं तो यदि मरना ही हो तो गंगा में पत्थर बांधकर डूब जाना चाहिए। और जगह से तो यहाँ मरना अच्छा है, नहीं तो चुपचाप गुप्त रूप से लगकर साधन करें। पशुओं से पक्षी बढ़कर हैं। पक्षी ऊपर से उड़ते हुए भी देख लेते हैं। खेती में छोटा छोटा घास, यानी साधन करने वाले की आरंभ में कोई सेवा आदि करे। खेती में कच्चे दाने पड़ जाना, यानी साधन करने वाले का भगवान में ध्यान लगाना। पक्के दाने पड़ जाना, यानी साधन करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति हो जाना। ध्यान में ही बड़ा आनंद है, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति में बहुत ही आनंद है। कोई पूछे कितने दिन भजन करने से भगवान मिलेंगे, वह उस किसान के मित्र की तरह है जो पूछता है कि कब अनाज होगा। फिर कच्चे होते हैं तो भी उसमें आनंद आता है। साधन काल में साधन करने से यह ध्यान अवस्था का आनंद है। गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में आया है, बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्ष्ये मश्नुते। अर्थात बाहर के विषयों में, अर्थात संसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष, अंतःकरण में जो भगवान ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। बाहर के किसी विषय में जिसकी आसक्ति नहीं है, त्याग में आनंद आता है, वैराग्य में आनंद आता है। उपरति होकर जब ध्यान जम जाता है तब सब ब्रह्म योग युक्तात्मा, ऐसा साधक अक्षय ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भक्ति में ऐसा श्लोक आया है, गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्परम कथ्यन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वसुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में आया है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अर्थात उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं, जिनका मुझ में ही रात दिन चित्त रहता है, जो मेरे लिए ही जीते हैं। जैसे मछली जल में ही जीती है, यानी जल के बिना मर जाती है। जो मेरे वियोग में तड़पता है और मेरे रहस्य को जानने के लिए
आपस में बातचीत करते रहते हैं। मेरे गुण प्रभाव की बातों का कथन, नाम का कीर्तन और गीता को मेरे भक्तों में सुनाना या व्याख्या करता है और मुझ में ही जो रमण करते हैं। मन से स्वरूप की रचना कर ली, मन से भगवान से वार्तालाप करना, दिव्य गंध सूंघना, स्पर्श करना, सब मन से ही सारी इंद्रियों द्वारा करते हैं। इस प्रकार जो रमण करते हुए मेरे आनंद को लूटते हैं, ऐसे मेरे प्यारे भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। निराकार में आनंद से हृदय भर जाता है, साकार में भगवान के दर्शन से हृदय भर जाता है। ब्रह्म के भाव से बचते हैं, वह ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और सगुण के उपासक को भगवान मिल जाते हैं और सगुण के उपासक को भगवान मिल जाते हैं तथा वे नित्य परम धाम में चले जाते हैं। वहाँ तो ऐसा आनंद है, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। ब्रह्म रूप से मिलने वाली मुक्ति का वे त्याग कर देते हैं। मुक्ति भुक्ति दोनों को पिशाचनी समझकर वह त्याग कर देता है। फल रूप प्राप्ति की बात तो कोई बतला ही नहीं सकता। परम गति को प्राप्त होता है, वह मेरे को प्राप्त होता है। बस इतना ही भगवान भी बतलाते हैं। भगवान भी उस परम गति को बतला नहीं सकते। वहाँ सारे भाव समाप्त हो जाते हैं, केवल एक विशुद्ध प्रेम भाव रह जाता है। भजन ध्यान की प्रार्थना वह नहीं करता। श्वास की तरह अपने आप ही भजन ध्यान होता है। गीता के 6वें अध्याय के 30वें श्लोक में आया है, तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो संपूर्ण भूतों को मुझ वसुदेव के अंतर देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वह मेरे में ही एक ही भाव से स्थित है। उसका हमेशा भगवान से संयोग ही रहता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। गीता के 6 अध्याय के 31वें श्लोक में आया है, सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। उसके लिए परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु है ही नहीं। उसकी इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का सब विषय भगवान ही हैं। ऐसा भजना परमात्मा की प्राप्ति के बाद का है। यह भक्ति के मार्ग से आपको बतलाया और ज्ञान के मार्ग का भी इसी प्रकार है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।